तो हेलो स्टूडेंट, हमने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े। पार्ट ऑफ स्पीच में हमने नाउन क्लियर किया। नाउ वी विल रीड द स्टोरी। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। थ्रू द स्टोरी, इस कहानी के द्वारा वी विल ट्राई टू फाइंड आउट पार्ट ऑफ स्पीच। अब इस कहानी के द्वारा हम पार्ट ऑफ स्पीच ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। एट फर्स्ट वी विल रीड द स्टोरी। पहले हम इस स्टोरी को अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ वी लर्न, और हम ये भी सीखेंगे कैसे किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, कहाँ पे आपको फुल स्टॉप पे रुकना है, कहाँ पे कॉमा का यूज हो रहा है, कैसे कौन सा वर्ड बोला जाएगा, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे यूज होंगे, वो भी हम सीखने की कोशिश करेंगे। चलो पहले लेट्स रीड द स्टोरी। आओ इस कहानी को पढ़ते हैं। मोनू वॉज ए स्मॉल बॉय। क्लेवर मोनू की एक कहानी है। मोनू एक छोटा सा लड़का था। ही वॉज वेरी नॉटी, लेकिन वो बड़ा चालाक था, नटखट था। क्लेवर एंड विटी, बड़ा चालाक था लेकिन बुद्धिमानी थी उसमें। हिज विटी रिप्लाईज अमेज्ड एवरीवन, उसकी बुद्धिमत्ता सबको जो था अमेज्ड करती थी। सब आश्चर्यचकित रहते थे उसकी बुद्धि को देख के। वन डे मोनूज मदर सेंट हिम, एक दिन मोनू की माँ ने उसको भेजा टू गेट सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कि जाओ और कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आओ। मोनू बॉट सम वेजिटेबल्स, मोनू कुछ वेजिटेबल खरीद के लाया। एंड देन वेंट टू अ फ्रूट वेंडर, और अब वह वेजिटेबल लेकर के फ्रूट वाली दुकान पे गया, वेंडर के पास गया, विक्रेता के पास गया। ही बॉट हाफ अ किलोग्राम ऑफ पेयर, और उसने आधा किलो जो था नाशपाती खरीद ली। बट द वेंडर वॉज डिसऑनेस्ट, लेकिन जिस वेंडर से उसने खरीदे, जिस दुकानदार से खरीदे फ्रूट वाले, जो बड़ा धोखेबाज था, डिसऑनेस्ट था, बेईमान था। ही वॉज चीटिंग, वो चीटिंग कर रहा था। एंड वेटेड 350 ग्राम ऑफ पेयर ओनली, और उसने 350 ग्राम पियर ही केवल तोले, जबकि उसने आधा किलो लिए थे। मोनू ऑब्जर्व दिस सेंड, मोनू ने यह देखा और वह उस दुकानदार से बोला, दीज आर नॉट हाफ किलोग्राम ऑफ पियर, कि अरे ये तो आधे किलोग्राम नाशपाती है ही नहीं। दीज अपीयर लेस, ये तो कम दिखाई दे रहे हैं। नो दे आर ऑल राइट, अरे नहीं ये तो बिल्कुल सही है। एंड एनी वे दे विल बी इजी फॉर यू टू कैरी होम, और नहीं ये तो बिल्कुल सही है और तुम्हारे लिए आसानी होगी इनको घर ले जाने के लिए। मोनू वॉज क्लेवर, मोनू चालाक था। ही गेव मनी फॉर 350 ग्राम ऑफ पियर्स टू द वेंडर, और उसने केवल 350 ग्राम के ही पैसे दुकानदार को दिए। द वेंडर सेड, दुकानदार बोला, वो भूट विक्रेता बोला, आई गेव यू हाफ किलोग्राम ऑफ फियर, अरे मैंने तुम्हें आधे किलोग्राम नाशपाती दी। यू आर गिविंग मी लेस मनी, लेकिन तुम मुझे कम पैसे दे रहे हो। मोनू रिमार्क, मोनू ने रिमार्क किया, बताया, नो द अमाउंट इज करेक्ट, अरे नहीं पैसे बिल्कुल सही हैं। बिसाइड, और देखो, दे विल बी इजी फॉर यू टू काउंट, अरे तुम्हें कम पैसे गिनने में भी आसानी होगी। एंड कैरिंग आवर पॉकेट, और हम हमारे पॉकेट को भी जो है ले जाने में बड़ी अच्छा लगेगा। द फ्रूट वेंडर वॉज अमेज्ड, जो फ्रूट वेंडर था वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ स्मॉल बॉय के शब्दों को सुन करके। क्लेवर मोनू हैड गिवन हिम ए ब्यूटीफाई रिप्लाई, आखिर मोनू ने उसको विफिटिंग बहुत सही जवाब दे दिया था। जैसा उसने किया तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है मोनू की, कि मोनू बड़ा चालाक था, उसने उस वेंडर को कैसे देखो सही जवाब दिए। अब नाउ थ्रू दिस स्टोरी, अब इस कहानी की द्वारा हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट पार्ट ऑफ स्पीच, क्योंकि हम फाइंड आउट करने थे पार्ट ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे लिखा है मोनू, मोनू यहाँ पे हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि कोई किसी प्रॉपर की यहाँ पे बात हो रही है। मोनू किसी का प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, लड़का, तो प्रॉपर नाउन यहाँ पे मोनू हो जाएगा। बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन यहाँ पे हो जाएगा बॉय। और देखो बहुत सारे वर्ड हमें मिलेंगे। क्लेवर मीन्स होता है चालाक, तो क्लेवर आपके यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। विटी भी एडजेक्टिव हो जाएगा। और मदर यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगा। और फ्रूट्स, देखो फ्रूट्स बहुत सारे होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, फ्रूट्स जो है फ्रूट्स हैं, जैसे वेजिटेबल्स हैं। मोनू बॉट सम वेजिटेबल, वेंडर यहाँ पे जो है, ये भी वेंडर जो है कॉमन नाउन हो जाएगा। और देखो पियर, यहाँ पे पियर आपका प्रॉपर नाउन है। नाशपाती किसी प्रॉपर की बात है। डिसऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देयर आर लॉट ऑफ वर्ड यू कैन फाइंड आउट इन द स्टोरी। आपको यहाँ पे बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच देखने को मिलेंगे, तो आप ऐसे ही करके स्टोरी में से छाड़ने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वर्ड यहाँ पे क्या काम होता है। देखो वी कैन सी लॉट ऑफ वर्ड, हम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। जैसे मोनू एक वर्ड है, वॉज एक वर्ड है, आ एक वर्ड है, स्मॉल एक वर्ड है, बॉय एक वर्ड है।
तो देयर आर डिफरेंट फंक्शन, ये वर्ड अलग अलग फंक्शन करने, इसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो स्टूडेंट बहुत अच्छा है, आप कोशिश करिए, सीखने की कोशिश करिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से लर्न करने की कोशिश कीजिए, है ना। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहा जाता है कि अभ्यास ही एक आदमी को अच्छा बनाता है। तो अभ्यास करिए, सीखने की कोशिश करिए, लिखते रहिए, अच्छा लिखिए, हैंड राइटिंग अच्छी बनाइए, राइट करेक्ट इंग्लिश, स्पीक करेक्ट इंग्लिश, लर्न करेक्ट इंग्लिश। थैंक यू।